बिहार में होली को लेकर विशेष तैयारी चल रही है, लेकिन विशेष तैयारी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि शराब की खेप बिहार में पहुंचाने वालों की तरफ से चल रही है। होली में शराब की जरूरत सामान्य दिनों से ज्यादा होती है, यह बात हमको भी पता है, आपको भी पता है। और होली की डिमांड को पूरा करने के लिए शराब तस्कर हर बार कुछ दिन पहले से ही बड़ी संख्या में शराब को बिहार में पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि होली के समय में सामान्य दिनों से ज्यादा अवैध शराब की बिक्री होती है। और यह बात सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन और आम आदमी तक सबको पता है। हमें तो खेसारी लाल यादव का एक गाना भी याद आ रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि ब्लैक में दारू लाएंगे, अपने पापा को पिलाएंगे, बेटा हूं इकलौता उनके, खून का कर्ज चुकाएंगे, ब्लैक में दारू लाएंगे, भले छपरा में पकड़ाएंगे। गाने में छपरा का जिक्र होता है, लेकिन आज एक खबर नालंदा से आई है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। और नालंदा में होली को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है, या फिर कह लीजिए कि तैयारी चल रही है। और उसी के मद्देनजर अब वहां पर ट्रक के माध्यम से बड़ी बड़ी शराब की खेप पहुंच रही है। और इसी प्रकार के एक शराब की खेप को पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस प्रकार से पूरे राज्य में तस्करी सामान्य सी बात है कि चल रही होगी। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बॉर्डर पे डर बा, चेकिंग लमहर बा, बाकी 2000 के बहुते कदर बा। यह खेसारी लाल यादव के ही उनके गाने का एक बोल है। और हमको लगता है कि बिहार के ऊपर यह एकदम फिट भी बैठ रहा है। बिना मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पर तो शराब की तस्करी नहीं हो सकती है। और यहां तो बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के अंदर शराब पहुंच रही है। खबर नालंदा से है, जहां एक ट्रक से 231 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। और इसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 15 लाख रुपए। कहा जा रहा है कि चूंकि होली का समय, त्योहार पास आ गया है और इसके मद्देनजर तस्कर पूरी तैयारी में जुटे हैं कि किसी भी प्रकार से बिहार के अंदर शराब की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनका मकसद शायद यही है कि सरकार चाहे जो भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार के अंदर शराब की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कराएंगे। और उन्होंने सुनिश्चित कराने की ओर लगातार वे काम भी कर रहे हैं, मतलब कि अग्रसर भी हैं। और उसी का प्रमाण है कि नालंदा में एक ट्रक शराब पहुंच रही है और फिर वह पकड़ी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रक शराब पहुंच रही होगी, बल्कि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ट्रक शराब सिर्फ पकड़ी जाती है। इसमें भी खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है और अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर जहरीली शराब को लेकर खूब राजनीति हुई और दर्जनों लोगों की मौत भी हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद शराब की तस्करी तो बिल्कुल नहीं रुकी है। होली को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस अगर एक कदम चलती है तो शराब तस्कर उससे आगे निकलकर 2 कदम चलते हैं। और पुलिस जितना उपाय लगाती है उससे ज्यादा उपाय लगाकर शराब तस्कर किसी भी प्रकार से शराब को अपने तय स्थान पर पहुंचा ही देते हैं। बाकी 2000 के नोट में कितना पावर है यह तो हम सबको पता ही है। और यह बात बिल्कुल सही भी है कि शराब तस्करी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। विपक्ष की तरफ से भी बार बार यही सवाल उठाया जाता रहा है कि अगर सरकार शराबबंदी कानून को संभाल नहीं पा रही है तो फिर उसे ढो क्यों रही है। अब तो सरकार की तरफ से वो सारे उपाय भी किए जा चुके हैं और हवा से लेकर पानी तक में शराब को खोजने की व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन अब भी हाल वैसा ही है जैसा पहले था। होली नजदीक है तो होली को लेकर विशेष तैयारी है और इसी विशेष तैयारी के मद्देनजर लगातार शराब बिहार में पहुंच रही है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले को लेकर हम इसलिए भी इतनी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा ही बना था, जब वहां पर शराब के कारण एक घटना हुई थी। फिलहाल जो शराब नालंदा में पकड़ी गई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्पाद विभाग को किसी जगह से गुप्त सूचना मिली थी और उसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। और जो छापेमारी की गई तब पाया गया कि वहां पर लाखों रुपए की शराब ट्रक में भरकर लाई गई है। जिस ड्राइवर ने ट्रक में शराब लादकर ट्रक को बिहार लाया है उस ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। लेकिन इस प्रकार की खबर हमेशा आती रही है और हमेशा से ही इसी बात को बोला जाता है कि बड़े तस्करों को पकड़ा जाएगा, लेकिन कितना पकड़ा जाता है यह तो विभाग जाने और सरकार जाने। बाकी होली को लेकर विशेष तैयारी चल रही है, शराब तस्कर अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो देखना होगा कि पुलिस क्या तैयारी करती है। आगे कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ भी नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।